मैंने जो आपको रियलिटीज़ बताई हैं ना, ये सारी चीज़ें बता दी हैं कि एक शख्स घर से निकलते हुए कभी नहीं कहेगा कि मेरा खाना ये बना देना, वो जाके वेट लिफ्टिंग इतनी अच्छी नहीं करेगा, वो ये सारी चीज़ें लोगों ने जगह गलत बता दी कि यहाँ पर जो है उन्होंने घर के गार्ड से लेकर जो है ख़ुद को गोली मार ली, लोगों ने वजह गलत बता दी कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, डिवोर्स की वजह से उन्होंने कर लिया, उन्हें कारोबार में नुकसान हो गया था, उन्हें पता नहीं क्या क्या अपनी तरफ से लोगों ने इतना बना के बता दिया था, जो कि सुन के जो है ना, मैंने यही सोचा कि कुछ ऐसी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दूँ जिससे तमाम हक़ाइक़ का पता चल सके, और हक़ाइक़ हासिल करने के बाद मुकम्मल रिसर्च और ज़िम्मेदारी के साथ ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, और इस वीडियो में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 30 अक्टूबर सन 2023 इतवार के दिन एक ख़बर तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 से 8 बजे के दरमियान पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में सोशल मीडिया और मीडिया पर बहुत तेज़ी से फैलने लगती है। और वो ख़बर होती है कि पाकिस्तान के मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील साहिब के साहिबजादे आसिम जमील को किसी ने गोली मार दी और वो जाँ बहक हो गए। इसके बाद थोड़ी देर में ख़बर चेंज होती है और ख़बर आती है कि मौलाना साहिब के साहिबजादे ने अपने सीने में गोली मारकर ख़ुदकुशी की। अब यहाँ पर ये दो ख़बरें आ जाती हैं। पहली ख़बर आती है कि किसी ने गोली मारी, दूसरी ख़बर आती है कि उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। अब यहाँ पर इन ख़बरों में किस में सच्चाई है या नहीं, इसका फ़ैसला आपने करना है और हक़ाइक़ सामने रखना मेरा काम है। तो वीडियो को ज़रा गौर से और तवज्जो से देखिएगा ताकि आपको भी हक़ाइक़ का पता चल सके। अब जब इस तरह की मुतज़ाद ख़बरें आने लगीं तो यहाँ पर मौलाना साहिब के दूसरे साहिबजादे मौलाना यूसुफ जमील ने इंतहाई ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया और सोशल मीडिया पर एक अपना वीडियो पैगाम जारी किया। गो कि इस वक्त ये वीडियो पैगाम जारी करने का वक्त नहीं था, एक दर्द और कर्ब के आलम में गुजर रही थी पूरी फैमिली मौलाना साहिब की, लेकिन फिर भी उन्होंने इस वजह से वीडियो पैगाम जारी किया कि किसी तरह की कोई मजहबी या कोई मसलकी या कोई सियासी इख्तलाफात जन्म ना ले ले, कहीं कोई फसादात ना शुरू हो जाएं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए मौलाना यूसुफ जमील ने एक पैगाम जारी किया और उसमें उन्होंने आके वाज़े किया कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, ना हमारे भाई की किसी से दुश्मनी थी, ना हमारे भाई को किसी ने गोली मारी, बल्कि उन्होंने ये कहा कि मेरा भाई बचपन से डिप्रेशन का पेशेंट था और उसे बहुत परेशानी थी और वो बहुत परेशान रहता था। ये भी सुनने को मिला है कि वो ये कहते थे कि मेरे लिए दुआ करो कि मैं मर जाऊं। तो इस तरह की बातें आई सामने, और उसके बाद जब मौलाना यूसुफ जमील ने अपने पूरे स्टेटमेंट में ये बात बार बार दोहराई कि मेरा भाई डिप्रेशन का पेशेंट था और इसे डिप्रेशन बढ़ जाने की वजह से उसने अपने सीने पर गोली मारी और अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट जब आया, ये वीडियो पैगाम आया, उसके बाद जो पहली न्यूज़ थी कि उन्हें किसी ने गोली मारी, ये तो यहाँ पर गलत साबित हो गई। अब जो दूसरी न्यूज़ थी जिसमें मौलाना साहिब के साहिबजादे ने बताया था यूसुफ जमील ने कि मेरे भाई ने ख़ुद को गोली मारकर ख़ुदकुशी कर ली या अपने आप को ख़त्म कर लिया, तो यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ कि मौलाना यूसुफ जमील ने ये तमाम बातें उस वक्त कही थी जब वो घर पर मौजूद थे, और ये तमाम बातें उन्होंने उन इंफॉर्मेशन के बेस पर बताई जो उन्हें खुद मिल रही थी। वो उस जगह पर मौजूद नहीं थे, ना तो वो पुलिस स्टेशन में थे, ना तो वो वहाँ पर हॉस्पिटल में थे जहाँ पे सारे मामलात चल रहे थे। उस जगह पर मौजूद था इनका दूसरा कज़न जिसका नाम आरिफीन है। आरिफीन ने जो बातें बताई हैं अभी आपको मैं बताता हूँ क्या क्या हक़ाइक़ उसने बताए, क्योंकि इस वाक़े का सबसे जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, जो स्ट्रॉन्ग ऐनी शाहिद कहना चाहिए, गवाह कहना चाहिए, वो आरिफीन है। उसकी बातें मैं अभी आपको आगे बताऊँगा तो आपको मज़ीद रियलिटी का पता चल सकेगा। मौलाना यूसुफ जमील के बयान के बाद एक और वीडियो बयान आता है, और वो आता है इनके ताया का, डॉक्टर ताहिर कमाल का, जो तारिक जमील साहब के बड़े भाई हैं। उन्होंने अपने वीडियो बयान में वाज़े किया कि आसिम जमील बचपन से ही असलहे का बहुत शौकीन था, उसे हथियार रखना पसंद था और वो अपने साथ हथियार रखा भी करता था और बड़ा फ्रेंडली यूज़ करता था। हथियार जो यूज़ करना था वो बहुत फ्रेंडली यूज़ करता था, और उसी यूज़ करने या चेक करने के चक्कर में जो है वो गोली उसके सीने में लगी और आर पार हुई और उसकी ज़िंदगी का ख़ात्मा हुआ। यहाँ पर अब जो बात दूसरी बात की थी लोगों ने कि उन्होंने सुसाइड की, यहाँ पर ये बात भी गलत हो जाती है। अब मज़ीद हक़ाइक़ मैं आपको आगे बता रहा हूँ, इसके ऊपर ज़रा तवज्जो दीजिएगा और गौर से सुनिएगा कि यहाँ पर आगे क्या क्या मामलात हुए हैं। अब यहाँ पर मैं उन तमाम सोशल मीडिया और मीडिया को गलत साबित करूँगा जो अभी तक ये नहीं मान रहे हैं कि ये गोली गलती से चली थी, जो अभी तक इस बात पर बज़िद हैं कि उन्होंने ख़ुदकुशी की थी। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात, ये जो वाक़या हुआ था इसमें 3 चीज़ें गलत बताई गई हैं। नंबर 1 जगह गलत,
नंबर 2 वजह गलत, और नंबर 3 एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसे शख्स की तस्वीर जो कि आसिम जमील तो ज़रूर है लेकिन वो मौलाना साहिब का बेटा नहीं था। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है हमारी मीडिया ने, और जो इतनी मशहूर मीडिया है जिसे हम सो कॉल्ड फेमस मीडिया कहेंगे, उन्होंने बड़ी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया और उस शख्स की तस्वीर उठा के लगा दी, और उसकी वजह से उस शख्स के घर में अलग कोहराम मच गया कि आसिम जमील को किसी ने मार दिया है। हुआ ये कि उस शख्स को जो है ना यूएई से अर्जेंट अपने घर आना पड़ा, अपनी फैमिली को, अपने आप को पेश किया उन्होंने कि मैं यहीं हूँ, मैं ज़िंदा सलामत हूँ, और उसके बाद दूसरे दिन सोशल मीडिया और मीडिया वाले उनके घरों पे जा जाके उनका इंटरव्यू लेते रहे। सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहला वाक़या बताया गया वो ये बताया गया कि डिप्रेशन की वजह से इन्होंने अपने घर के गार्ड से बंदूक छीनकर गोली मार ली, जो कि सबसे गलत बात है। जबकि ये वाक़या हुआ है जिम में, 7 बजे आसिम जमील के जिम जाने का टाइम हुआ करता था और वो 7 बजे जिम जाने लगे। अब दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया ना कि ये जगह गलत थी, अब मैं वजह गलत बता रहा हूँ कि वजह कैसे गलत थी। कि जब ये जाने लगे तो इन्होंने अपने घर में, जो इनके घर में खानसामा हैं, जो कुक हैं, उनसे कहा कि आज मेरी पसंद का ये खाना बना दीजिएगा और मैं जब जिम से वापस आऊँगा तो ये खाना खाऊँगा। तो सोचने की बात है, जो शख्स खुद को ख़त्म करने जा रहा हो क्या वो अपने लिए कोई स्पेशल खाना बनवाएगा? ये वजह गलत हो गई। दूसरी चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ, ज़रा वो भी गौर से सुनिएगा। अब यहाँ पर उन्होंने खाना बनवा लिया, अब वो जब जिम गए हैं तो जिम में जाकर उन्होंने 120 केजी तक का वेट उठाया, वेट लिफ्टर थे, 120 केजी तक का वेट उठाया। तो इतना वेट उठाने वाले शख्स को आप ये कहें कि वो बहुत डिप्रेशन में था और उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी थी जब भी इस तरह का काम किया। अब जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ, इसे आप आसिम जमील के आखिरी अल्फाज भी कह सकते हैं, और जो मैं अभी गलत कर रहा हूँ चीज़ें, इनको गलत करने में सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है। मेरी बात गौर से सुनिएगा। जब वो अपने जिम में मौजूद थे तो उनके पास जो असलहा था, गाड़ी में उनके साथ जो ड्राइवर था उसका था, उनका अपना था या उनके गार्ड का था, किसी का भी था, वो उसे बड़ा फ्रेंडली यूज़ करते थे। तो उन्होंने जब वो असलहा निकाला और निकाल के उसे यूज़ करने लगे, मतलब उन्होंने मैगज़ीन निकाल दिया, मैगज़ीन निकाल के उसे जो है लोड अनलोड करने लगे, तो उनका जो कज़न उस वक्त मौजूद था, आरफीन, उसने कहा कि भाई क्या कर रहा है यार, गोली चल जाएगी। तो उस पर आसिम जमील के जो अल्फाज थे वो आखिरी अल्फाज यही थे कि यार तुम लोग तो खाली असलहे से भी डरते हो, और ख़ाली असलहे से डरने का मतलब यहाँ पर ज़रा नोट कीजिएगा, अपने दिमाग की बत्ती जलाइए। यहाँ पर एक शख्स जो ख़ुद को गोली मारने लगा हो, क्या वो कभी ये कहेगा कि तुम लोग खाली असलहे से भी डरते हो? तो यहाँ पर ये बात गलत हो जाती है कि उन्होंने ख़ुद को गोली मारी और उसके बाद उन्होंने कहा ये देखो यार ये कुछ नहीं होता। उन्होंने जैसे ही ट्रिगर दबाया तो गोली उनके सीने में लगी और पीछे से निकल गई और वो मौके पर ही या हॉस्पिटल ले जाते हुए दम तोड़ गए। अब दोस्तों, जिसकी मौत जैसे लिखी होती वैसे ही आती है। हमारा ईमान है, ये हमारा भरोसा है अल्लाह के ऊपर कि अल्लाह ताला ने वैसे ही मौत देनी है। उनकी मौत ऐसे ही लिखी थी, उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इसके चैम्बर में एक गोली रह गई है जो उनकी मौत का बाइस बन सकती है, और उनके साथ यही हुआ। उस एक गोली ने उनकी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। इसे ना तो हम खुदकुशी कह सकते हैं, ना ये कह सकते हैं कि किसी ने उन्हें गोली मार दी। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर गलत साबित हो जाती हैं और इसे आप कह सकते हैं कि ये एक हादसाती मौत है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। उनमें सर फहरिस्त हैं आरपीओ मुल्तान सुहेल चौधरी, जिन्होंने फौरी तौर पे बग़ैर किसी इन्वेस्टिगेशन के उन्होंने फ़ौरन से कह दिया कि ये डिप्रेशन के पेशेंट थे, इनका कोई साइकोलॉजिकल इशू था और ये बचपन से बल्कि काफ़ी सालों से मेडिसिन यूज़ कर रहे थे, और इनके इसी मेंटल डिसऑर्डर की वजह से इन्होंने डिवोर्स भी दे दी थी अपनी बीवी को, और इन्होंने जो है ख़ुदकुशी भी इसी वजह से की है। ये इल्ज़ाम लगाया गया है आरपीओ मुल्तान सुहेल चौधरी की तरफ से। उन्होंने ये तक भी कह दिया कि मेरे पास सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद हैं जो ये जाहिर करते हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा खुद किया है। उनकी मौत की तस्दीक करने वाले रूरल हेल्थ सेंटर के डॉक्टर इमरान ने बताया कि इनको एक गोली लगी थी और एक ही गोली लगने से वो जाँ बहक हो गए थे। अब सोचने की बात यह है, जो सबसे पहला स्टेटमेंट आया था, जो सबसे पहली न्यूज़ आई थी कि किसी ने उन्हें गोली मार दी और जाँ बहक हो गए। तो दोस्तों, हम और आप पाकिस्तान में रहते हैं, हमें पता है कि अगर कोई किसी को मारने आता है तो वो एक गोली से नहीं मारता है, बल्कि वो पूरा पूरा ब्रस्ट मार के जाता है, और एक दो लोग नहीं होते, कई लोग होते हैं, और वो किस तरह से मार कर जाते हैं। अल्लाह ताला जो है इस सब चीज़ों से सबको महफूज रखे। यहाँ पर अगर हम साइंटिफिक तरीके से डॉक्टर्स की राय मालूम करें तो कई डॉक्टर्स की मैंने वीडियोस देखी, उनकी एडवाइजेस देखी हैं, उनके स्टेटमेंट्स देखी, उनकी रिपोर्ट्स देखी हैं। उसमें डॉक्टर्स ये बताते हैं कि जो भी लोग ख़ुदकुशी करते हैं वो ज़्यादातर अपने सर में वार करते हैं खुद से,
और सर में वार करने का मतलब यही होता है कि आप अपने आप को ख़त्म करना चाहते हैं, इसके बाद बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को 2 लोगों के वीडियो बयान का बता दिया था। अब मैं आपको बताऊंगा सबसे स्पेशल और सबसे ख़ास जिसे कहते हैं ना उस वीडियो के बारे में, जो कि है उनके कज़न आरफीन, जो वहाँ पर ऐनी शाहिद थे। जब आरफीन से पूछा गया कि आपने क्या देखा, क्या माजरा था, तो आरफीन ने बताया कि वो वेपन्स का बहुत शौकीन था, एक एथलीट भी था, बहुत ज़्यादा रनिंग करता था, साइकिलिंग की, बहुत सारा कुछ है। बचपन से लेकर जवानी तक, इस आखिर वक्त तक साथ रहने वाला जो है ना वो आरफीन है। और बचपन से लेकर जवानी तक की अगर आपको वीडियो देखनी है कि बचपन से जवानी तक और मतलब वफ़ात तक उनकी ज़िंदगी कैसी रही, उसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा ऊपर, आप यहाँ पे क्लिक करके भी ये वीडियो देख सकते हैं। बहरहाल अभी ये वीडियो देखिए। तो आरफीन से जब पूछा गया तो आरफीन ने बताया कि ये जब जिम आए, जिम में आकर इन्होंने वेपन निकाला, वेपन निकाल के वो चेक कर रहे थे या उसको कुछ यूज़ कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। तो मैंने उन्हें आवाज़ दी कि भाई ये क्या कर रहे हो, गोली लग जाएगी। तो उसने कहा यार तुम खाली पिस्टल से भी डरते हो। और उसके बाद उन्होंने जो है चेक किया और देखो कुछ नहीं होता है बोल के उन्होंने जब ट्रिगर दबाया तो गोली चल गई और उनके जिस्म से आर पार हुई, जिसके नतीजे में वो उन्हें लेकर फ़ौरन हॉस्पिटल की तरफ भागे। जब वो हॉस्पिटल भागे तो हॉस्पिटल में जो है ये सारा मामला हुआ, वहाँ से डॉक्टर्स ने क्या स्टेटमेंट दिया, फिर आरपीओ ने क्या स्टेटमेंट दिया, मैं आपको बता चुका हूँ। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता दोबारा बता के। अब मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद क्या हुआ। अब यहाँ पर लोगों ने सियासी और मसलकी और मजहबी या फ़िरका वाराना अपने मफादात हासिल करने के लिए ये भी कहना शुरू कर दिया कि भाई मौलाना साहब जो हैं स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं ताकि इनकी साख मुतासिर ना हो। तो भाई ये साख बनाने वाली ज़ात अल्लाह की है, मौलाना की, तो इस साख को कायम रखना भी अल्लाह का काम है। मौलाना इस हवाले से कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है जिस तरह लोग ये कह रहे हैं कि वो अपनी साख बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं। ये मैंने जो आपको रियलिटीज़ बताई हैं ना, ये सारी चीज़ें बता दी हैं कि एक शख्स घर से निकलते हुए कभी नहीं कहेगा कि मेरा खाना ये बना देना, वो जाके वेट लिफ्टिंग इतनी अच्छी नहीं करेगा, वो ये सारी चीज़ें लोगों ने जगह गलत बता दी कि यहाँ पर जो है उन्होंने घर के गार्ड से लेकर जो है ख़ुद को गोली मार ली। लोगों ने वजह गलत बता दी कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, डिवोर्स की वजह से उन्होंने कर लिया, उन्हें कारोबार में नुकसान हो गया था, उन्हें पता नहीं क्या क्या अपनी तरफ से लोगों ने इतना बना के बता दिया था, जो कि सुन के जो है ना मैंने यही सोचा कि कुछ ऐसी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दूँ जिससे तमाम हक़ाइक़ का पता चल सके। और हक़ाइक़ हासिल करने के बाद मुकम्मल रिसर्च और ज़िम्मेदारी के साथ ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, तमाम चीज़ें रिसर्च के बाद लेकर आया हूँ ताकि हक़ाइक़ आप लोगों के सामने रख सकूं और आप लोग खुद फैसला कर सकें कि अब जितने लोग झूठ बोल रहे हैं व्यूज़ लेने के लिए और अपने आप को रेटिंग में ऊपर बढ़ाने के लिए मीडिया वाले तक झूठ बोल रहे हैं, तो इन सब का जो है ना एहतिसाब होना चाहिए यहाँ पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हक़ाइक़ का पता चल गया होगा। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। मौलाना साहब को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, उसको बरकरार रखना भी अल्लाह ताला का काम है। हम और आप ना तो किसी को इज़्ज़त देने के काबिल हैं ना ज़िल्लत देने के काबिल हैं। ये अल्लाह ताला है जो हमसे इज़्ज़त करवाता है और किसी को ज़लील करवाना हो तो ज़लील भी इंसानों के ज़रिए ही करवा सकता। अब ये वक्त मजहबी सियासी इख्तलाफात का नहीं है। यहाँ पर इस मौत को लेकर अपनी सियासत चमकाने का या अपने मसलक या अपने मजहबी मफादात हासिल करने का वक्त नहीं है। यहाँ पर ये वक्त है कि मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत की जाए, उनके अहले खाना के साथ हमदर्दी की जाए और उन्हें इस दुख और कर्ब से निकलने की दुआ दी जाए। तो हम और आप दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए और मौलाना साहब और उनके घर वालों को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फ़रमाए और इस तरह झूठ बोलने वालों को अल्लाह ताला उनके कैफ़र किरदार तक पहुँचाए। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो में तमाम हक़ाइक़ का पता चल गया होगा। अगर आप समझते हैं कि वीडियो हक़ाइक़ पर मबनी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी आपसे मुदबाना गुजारिश है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।